अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी आज आप लोग के साथ। इससे पहले मैं अपने चैनल पर गाजर का हलवा बना चुकी हूँ, लेकिन उसको मैंने बनाया था ड्राई मिल्क पाउडर के साथ। लेकिन आज का जो गाजर का हलवा इसको हम बनाएंगे खोए के साथ। दोनों बहुत मज़े के बनते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे देखिए 3 किलो गाजरें थी मेरे पास, जिसको मैंने कद्दूकस करके इस तरह चूल्हे पर चढ़ा दिया है मीडियम फ्लेम पर। और आपने इसमें बिल्कुल भी दूध नहीं डालना, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना। ये अपने पानी में ही जो गाजरें हैं अच्छी तरह से पक जाएंगी। ठीक है, गाजरों को तकरीबन 5 मिनट पहले मैंने चूल्हे पे चढ़ाया था और आप देख सकते हैं कितनी हद तक इसके अंदर से पानी निकल आया है। अब इसको इतना पकाएंगे कि ये पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो इसको कवर कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए गाजरों को पकने देते हैं। और आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद जो गाजरें हैं बिल्कुल हमारी खुश्क हो चुकी हैं और गल चुकी हैं। जो इसके अंदर पानी आपको नज़र आ रहा था वो भी बिल्कुल एवोपरेट हो चुका है और गाजरें भी हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, गाजरों पर भी डिपेंड करता है। बाज़ गाजरें बहुत मीठी होती हैं, लेकिन मैं 1.5 कप जो है चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ 3 किलो गाजरों में। आप उस हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने इसको इतना पकाना है कि जो चीनी का पानी है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। ये हलवा इतना मज़े का बनता है और इसको आप फ्रिज में ना भी रखें, फ्रिज के बाहर भी रखें तो ये 1 वीक तक ख़राब नहीं होता है। उसकी रीज़न यही है कि हम इसमें बिल्कुल भी ना पानी का इस्तेमाल करेंगे ना ही दूध का इस्तेमाल करेंगे। सब चीज़ें ड्राई होंगी, तो ये बिल्कुल भी जो आपका हलवा है ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए आपने जो है अच्छी तरह से पहले गाजरों के पानी को खुश्क करना है, फिर चीनी के पानी को खुश्क करना है। उसके बाद हम इसमें ऑयल और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम अब गाजरों को चीनी के साथ पकने देते हैं। आप देख सकते हैं गाजर और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। इसके अंदर जितना भी पानी था वो एवोपरेट हो चुका है। इस स्टेप पे हम इसमें डालेंगे ऑयल। 1 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। देसी घी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन गाजर का जो हलवा है वो ऑयल में भी बहुत मज़े का लगता है। अब आंच को कर देंगे हाई फ्लेम पे। जो है गाजर को अच्छी तरह ऑयल में भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट। अच्छी सी जब खुशबू इसमें आने लगेगी तो इसमें बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह गाजरों को हमने भून लिया है। जितना भी ऑयल था वो साइडों से निकलना शुरू हो गया है। ऑयल में आप देख सकते हैं इस टाइम पे बिल्कुल भी पानी की अमाउंट नहीं है। तो अब इसमें डाल देंगे कुछ मेवे। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी यूज़ कर लें। मैं बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए खोया है मेरे पास, ये डाल देंगे। खोया आप घर पर कैसे बना सकते हैं, रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, बिल्कुल वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। खोया डालने के बाद इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे गाजरों को। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं खोया हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब मेहनत वाला काम शुरू होता है। तकरीबन 10 मिनट आपने गाजर के हलवे को बहुत अच्छी तरह से भुनना है। इतना अच्छा भुनना है कि जो हमने इसमें खोया डाला है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो इसमें हमने ऑयल डाला था वो निकलना शुरू हो जाए और ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है समटाइम खोए के ऊपर भी। इससे पहले तो कोई भी भुनाई का काम नहीं था, खाली हमने गाजर डाली, फिर चीनी डाली, फिर हमने ऑयल डाला। भुनाई का काम इस टाइम पर है। इस टाइम पे आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना मज़े का आपका गाजर का हलवा तैयार होगा। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया है। अब आंच कर देंगे लो फ्लेम पर। इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह 5 मिनट का दम जब मैंने खोला है तो बिल्कुल हमारा हलवा इस टाइम पे तैयार है और साइडों पे आपको नज़र आ रहा है ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है हमारा हलवा तैयार है। गरम गरम अपनी फैमिली को सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मुझे। और ये हलवा ऐसा हलवा है कि इसको आप फ्रिज में ना भी रखें तो ये बाहर भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन मौसम थोड़ा सा गर्म नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो चलें जी, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।